मैं मोहर सिंह मीना, कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज। जैसा कि हमने पहले इल्तुतमिश पढ़ा, आज हम इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी इस टॉपिक को पढ़ेंगे। उत्तराधिकारी, उनकी समस्या, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी और उनकी समस्या। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई। उसकी मृत्यु से लेकर 1236 से 1265 तक, जब बालबन का राज्यारोहण न हुआ, तब तक दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास अस्थिर रहा, क्योंकि इस काल में जो इल्तुतमिश के वंशज थे वो अयोग्य थे, और जो इल्तुतमिश द्वारा गठित दल था, संगठित चालीसा दल, उसके सरदारों के बीच और शासक के बीच राजनीतिक प्रभुत्व संघर्ष आरंभ हो गया। इस काल की दो मुख्य विशेषताएं रही। एक तो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी दुर्बल थे, दूसरा उत्तराधिकारियों की तुर्की जो अधिकारी थे वो महत्वाकांक्षी थे। इस काल में वास्तविक शासन चालीसा दल ने चलाया, तुर्कानी चहलगानी ने। शासक नामात्र के रहे। इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपने उत्तराधिकारी की समस्या हल करने के लिए अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन 1229 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई, इसलिए उत्तराधिकारी फिर समस्या उत्पन्न हो गई। तब इल्तुतमिश ने कहा कि मेरा कोई भी पुत्र योग्य नहीं है, सारे विलासी हैं, अयोग्य हैं। एक बार इल्तुतमिश ने 1231 में जब ग्वालियर अभियान किया तो दिल्ली का प्रशासन संभालने के लिए उसने रजिया को नियुक्त किया, और रजिया ने दिल्ली का प्रशासन बहुत अच्छे से संभाला। इससे खुश होकर उसने 1232 में अपने मशरिफ ममलकत ताजुल मुल्क महमूद दबूल को बुलाकर रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनयन करने का पत्र तैयार किया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि उसके पुत्र योग्य नहीं थे। और ग्वालियर अभियान के स्मारक में रजिया के नाम पर एक मुद्रा भी उसने चलाई। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने अपनी मृत्यु से पहले उत्तराधिकारी नियुक्त किया और महिला को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, और पहली महिला शासिका रजिया भी बनी। लेकिन रजिया के विरुद्ध उसके राज परिवार में विद्रोह आरंभ हो गया, और रजिया के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व उसकी सौतेली माँ शातुरकान ने किया। वह अपने पुत्र रुकुद्दीन फिरोजा को शासक बनाना चाहती थी, इसलिए उसने षड्यंत्र रचा। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, उसके दूसरे दिन शातुरकान प्रधानमंत्री निजाम उल मुल्क से मिलकर रुकुद्दीन फिरोजा को सुल्तान घोषित कर दिया। शातुरकान कौन थी? शातुरकान इल्तुतमिश की पत्नी थी, रजिया की सौतेली माँ फिरोजा की माता थी, और वह तानाशाह प्रवृत्ति की थी, लेकिन वह विद्वानों और प्रयोजनों को उदार दान देती थी। वास्तविक शक्ति शातुरकान के हाथ में थी। रुकुद्दीन फिरोजा नाम मात्र का शासक था। रुकुद्दीन फिरोजा का जो शासनकाल रहा, उसकी जो प्रमुख उपलब्धियां रहीं रुकुद्दीन फिरोजा की, वो थी रुकुद्दीन फिरोजा ने 1236 में 6 महीने तक शासन किया, लगभग। और इस शासन के दौरान रुकुद्दीन ने कुछ शासन प्रबंध भी किया। रुकुद्दीन जो फिरोजा था, उसकी 3 विशेषताएं थी मीनार-ए-सिराज के अनुसार। वो सुंदराकृति का, सरल स्वभाव का, असीम उदार व्यक्ति था। लेकिन ये सब उसको सफल शासक नहीं बनाते थे। उसमें बड़ी कमी थी, वो इंद्रिय लोलुप व्यसन में रहता था, इसलिए उसके समय मस्करों जोकरों की ज़्यादा चलता था। वो विलास, इसीलिए उसको विलास प्रेमी जीव भी कहते हैं। मेरा इसको रुकुद्दीन फिरोजा का इंद्रिय सुखों में ही लिप्त रहता था। वैसे उसको शासन का कुछ अनुभव था। 1227 में वो बंदायूं का गवर्नर रहा था। इसके अलावा वो ग्वालियर से लौटने बाद इल्तुतमिश को लाहौर का 1232 में गवर्नर भी नियुक्त किया था, लेकिन वास्तविक सत्ता उसकी माँ शातुरकान के हाथ में थी, जो तुर्कदासी थी, और जिसने रानीनिवास को षड्यंत्रों का अड्डा बना दिया था, और बहुत सारी रानियों को उसने दुर्व्यवहार के कारण हत्या करवा दी थी, और इल्तुतमिश के छोटे बेटे कुतुबुद्दीन ऐबक को भी अंधा करवा दिया था। इस प्रकार के प्रशासन चलाने से उसके खिलाफ जगह जगह विद्रोह आरंभ हो गए थे। एक विद्रोह तो इल्तुतमिश के पुत्र फिरोज का भाई गयासुद्दीन मोहम्मद ने अवध में किया। बंगाल में लखनऊ दिल्ली से आने वाले खजाने को लूटा,
इसके अलावा बंदाई के इक़्तिदार मलिक इजाजुद्दीन मोहम्मद सलारी ने विद्रोह कर दिया। मुल्तान के इक़्तिदार कबीर खान ने विद्रोह कर दिया। हांसी के सैफुद्दीन कूची ने और लाहौर के अलाउद्दीन जानी ने। इन विद्रोह को दमन करने के लिए दिल्ली से रुकुनुद्दीन फिरोज शाह प्रस्थान किया, और जैसे वो प्रस्थान किया तो उसका जो प्रधानमंत्री था उसके साथ निजामुल जुनैदी वो केलगुड़ी से उससे अलग हो गया और मलिक इजाजुद्दीन सलारी से वो मिल गया। सेना के प्रमुख जो सेनापति थे वो फिरोज का साथ छोड़ देने के कारण वो वापस दिल्ली लौट आया। इसी बीच दिल्ली में फिरोज शाह रुकुनुद्दीन फिरोज शाह की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अराजकता का लाभ उठाकर रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर न्याय की जो मांग का प्रतीक है लाल वस्त्र और जामा मस्जिद पहनकर दिल्ली की जनता के सामने सामूहिक नमाज शुक्रवार को एकत्रित होते अपील की कि मैं तुर्कान के अत्याचारों और राज्य में फैली अवस्थाओं से आपको मुक्त करा दूंगी, आप मुझे शासक बनने में मदद करें। इसलिए दिल्ली की जनता ने विद्रोह कर दिया और रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को उठाकर रजिया को सुल्तान बना दिया गया। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया गया और 12 नवंबर 1236 को हत्या कर दी। इस प्रकार रुकुनुद्दीन फिरोज शाह ने 6 माह 18 दिन शासन किया। उसके बाद रजिया सुल्तान शासिका बनी। रजिया सुल्तान जब शासिका बनी तो उसके सामने भी कई समस्याएं थी, जिनमें मुख्य रजिया 3 वर्ष 6 माह 6 दिन शासक रही। रजिया 1236 में गद्दी पर बैठी और उसने उम्मदद उल निस्वा की उपाधि धारण की। ये भारत और दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी। इसे पहले जनता ने सुल्तान चुना था। रजिया ने अपने शासक बनने की उपलब्धि में उम्मदद उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। इसने राज्य में शांति स्थापित की और राज्य का विस्तार करने की कोशिश की, लेकिन रजिया के समय कई गवर्नरों ने विद्रोह किया, जिनमें बंदायूं, मुल्तान, हांसी, लाहौर के वजीर, लाहौर के गवर्नर और इल्तुतमिश के समय का वजीर निजामुल मुल्क मोहम्मद जुनैदी प्रमुख थे। रजिया ने इन विद्रोह को दमन किया। रजिया ने इन समस्याओं को हल करने के लिए आरंभ में रजिया ने महिला वस्त्र छोड़कर पुरुषों के समान कुब्बा, कुर्ता, कुल्ला, पगड़ी धारण की। कुल्ला, पगड़ी, कुब्बा, कुर्ता और दरबार में उपस्थित होना शुरू किया। निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में प्रशासन का गठबंधन प्रशासन प्रांतीय प्रशासन गठबंधन समाप्त करके नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और उसने इन्हें जो सामंतों की जो समस्याएं थी, जो तुर्गानी चहलगानी जो मजबूत था, उसको कमज़ोर करने के लिए गैर तुर्कों को महत्व देना शुरू किया। उन्हें उच्च पद पर नियुक्त करने की कोशिश की। तब इन्होंने विद्रोह किया तो इन विद्रोह का दमन उसने कर दिया। सबसे पहले उसने उसके खिलाफ जो विद्रोह करने वाले थे उनमें निजामुल मुल्क जुनैदी था और मलिक अलाउद्दीन जोनी था, सैफुद्दीन कूची था, इजाजुद्दीन कबीर अयाज खां थे, मोहम्मद सलारी था। ये दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। इनको इसकी जानकारी रजिया को मिल गई। रजिया ने सैफुद्दीन कूची पर आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया। उसके बाद दिल्ली से बाहर निकलकर अयाजुद्दीन, मलिक इजाजुद्दीन और मोहम्मद सलारी और कबीर अयाज खां से समझौता करके अपनी तरफ मिला लिया। जुनैदी को कैद करने की योजना बनाई, जिसलिए जुनैदी भाग गया। इसके अलावा कूची को और फखरुद्दीन को जेल में डाल दिया। इस प्रकार पहली बार और मलिक अलाउद्दीन जानी को मार दिया। इस प्रकार इस विद्रोह का उसने दमन कर दिया। विद्रोह को दमन करने के बाद उसने प्रशासनों में नए अधिकारी नियुक्त किए, जिनमें मुहाजुबुद्दीन को वजीर, सैफुद्दीन ऐबक को सेना का प्रधान और उसकी मृत्यु के बाद हसन गौरी को नायब लश्कर, कबीर अयाज खां को लाहौर का सूबेदार और एतगिन को बंदायूं का सूबेदार नियुक्त किया। अल्तूनिया को बरन और फिर बठिंडा का सूबेदार नियुक्त किया। जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर अस्तबल का प्रमुख नियुक्त किया और जिस पर उसके प्रेम संबंध के भी आरोप लगते हैं, जो अविश्वसनीय था।
क्योंकि अमीर याकूब के पद पर तुर्की ही नियुक्त होते थे, लेकिन पहली बार जाति विशेषता को तोड़ते हुए अब्सीनिया व्यक्ति को भी उसने नियुक्त किया। इसे सामंत वर्ग में इसका विरोध आरंभ हो गया और रजिया पर नियंत्रण करने की कोशिश शुरू हो गई और जगह जगह फिर विद्रोह आरंभ हो गए। ये विद्रोह मुख्यतः तुर्क सरदारों को जो प्रोत्साहन और प्रोन्नति नहीं थी उसके सिवा गैर सरदारों को जो प्रोत्साहन दिया गया, तो तुर्क सरदारों ने गैर तुर्क सरदारों की उन्नति से असंतुष्ट होकर रजिया के खिलाफ विद्रोह किया और एक नवगठित दल उन्होंने बना लिया और जिनका नेतृत्व मुख्य रूप से अयाज खां और अल्तुनिया ने किया। पहले तो रजिया ने 1240 में अयाज खां के विद्रोह का दमन कर दिया और साथ होने के लिए बाध्य कर दिया। उसके लाहौर की सूबेदारी छीन कर उसको मुल्तान का सूबेदार बना दिया। फिर बठिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के विद्रोह को भी दमन कर दिया। फिर तमर हिंद की ओर चली गई। तभी अल्तुनिया ने याकूत की हत्या कर दी और इधर दिल्ली में जब अल्तुनिया ने रजिया को पराजित कर दिया, याकूत की हत्या कर दी और अल्तुनिया ने बठिंडा में रजिया को हरा दिया और इधर दिल्ली में बहराम शाह को सुल्तान बना दिया गया। बहराम शाह को सुल्तान बनाने के बाद नायब मामलात का नया पद सर्जित हुआ। तो नायब मामलात का जो पद है वो बहराम शाह ने नियुक्त किया। इस पर अल्तगिन को पहली बार नियुक्त किया। इससे अल्तुनिया नाराज़ हो गया क्योंकि उसकी ज़्यादा भूमिका थी। इसका लाभ रजिया ने उठाया, उससे विवाह कर लिया और फिर दिल्ली पर अधिकार करने की कोशिश की और उस अल्तुनिया की सेना, अल्तुनिया जो बठिंडा का गवर्नर था और रजिया और राजपूत खोकर इनको लेकर सेना लेकर दिल्ली की ओर प्रस्थान की, जिन सलारी ने भी मलिक सलारी ने भी इनकी सहायता की। लेकिन बठिंडा से लौटते समय ये सेना दिल्ली के पास में आकर कैथल के आसपास युद्ध में हार गई और कैथल के निकट जब सेना हार गई तो छोड़कर चली गई, तो उसमें एक पेड़ के नीचे रजिया और अल्तुनिया बैठे थे और 25 दिसंबर 1240 को डकैतों ने मार दिया। इस प्रकार रजिया का पतन हो गया। ये थी रजिया। रजिया की जो मुख्य उपलब्धि रही, उसने 3 वर्ष 6 माह 6 दिन शासन किया। वह इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी में सबसे योग्य थी। मिनाज सिराज ने उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा, रजिया में सारे गुण थे, बुद्धिमान थी, न्यायप्रिय थी, उदार थी, शुभचिंतक थी, लेकिन वो महिला थी। रजिया ज़्यादा शासक में ज़्यादा सफल न उसकी। इसका मुख्य कारण मिनाज सिराज ने उसको स्त्री होना बताया, लेकिन आधुनिक इतिहासकार उसके पतन का प्रमुख कारण तुर्क अमीरों अर्थात चहलगामी की महत्वाकांक्षा थी। इस कारण वो असफल रही। इसामी ने रजिया का जलालुद्दीन याकूब से प्रेम संबंध को असफलता का कारण माना, लेकिन आधुनिक इतिहासकार नहीं मानता है। उसमें ज़्यादातर इतिहासकारों ने तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा को ही माना है और उसकी जो योग्यता देखे, दूरदर्शिता देखे, तो उसने सामंत वर्ग की शक्ति को तोड़ने के लिए तुर्क शासकों के खिलाफ गैर तुर्कों को संगठित करने का कोशिश की। जो आगे प्रयास अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, तो इसका अग्रगामी थी। 1238 में उसने मलिक हसन कालगो मंगोल को सहायता देने के बजाय अपना गवर्नर बनाने की कोशिश की और मंगोलों से अच्छे संबंध रखे। ये उसकी दूरदर्शिता का प्रचारिक है। तो हम कह सकते उसके पतन में मुख्य भूमिका उत्तराधिकारियों की महत्व है, जो तुर्क चहलगामी तंत्र की महत्वाकांक्षा और उसकी स्त्री होना, जिसको उस काल में स्वीकार नहीं किया, इन कारण से वो असफल हुई। इसके साथ ही टॉपिक समाप्त होता है। अगला टॉपिक कल करेंगे।